मंदिर और भगवान ऋषभ देव की छत्र छाया में वहाँ की महिला संगठन की बहनें उपस्थित हैं। ज्ञानांजलि महोत्सव में अर्घ्य समर्पित करने के लिए श्रीमती नीतू जैन, रुचि जैन, ऋतु जैन आदि उपस्थित हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जल आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, भाइयों एवं बहनों, ज्ञानांजलि महोत्सव जो 72 दिवसीय मनाया जा रहा है, पूरे देश के भक्तगण पारस चैनल और जूम चैनल से जुड़कर पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता के चरणों में जहां अपनी विनयाञ्जलि ज्ञानांजलि प्रस्तुत करते हैं, वहीं पूज्य माता के चातुर्मास के स्थलों के जिन मंदिरों का दर्शन करके और उन प्रतिमाओं के लिए अर्घ्य समर्पित करते हैं, तो आज पूज्य माता जी के सन 2005 से 2014 तक 10 चातुर्मास के विवरण को लेकर आज का दिवस आ रहा है। आप सब ध्यान से देखिएगा और जानेंगे कि ज्ञानांजलि महोत्सव अब शरद पूर्णिमा ज्ञानांजलि महोत्सव के रूप में कन्वर्ट होने वाला है, क्योंकि 27, 28 और 29 अक्टूबर को त्रिदिवसीय कार्यक्रम के रूप में अयोध्या की धरती पर यह कार्यक्रम होने वाला है। जब 72 दिवसीय कार्यक्रम का यहाँ पर संपन्नता भी होगी, समापन होगा और शरद पूर्णिमा ज्ञानांजलि महोत्सव के माध्यम से पूरे देश के भक्तगण अयोध्या में पधारकर अपनी अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करेंगे। इसी श्रृंखला में दक्षिण भारत, कर्नाटक और तमिलनाडु आदि से भट्टारकगण, 14 भट्टारकगण हैं, आ रहे हैं अयोध्या की धरती पर अनादि निधन तीर्थ के दर्शन करने, विनयाञ्जलि समर्पित करने और उनका सम्मेलन, धार्मिक संवाद भी यहाँ पर प्रस्तुत होगा। त्रिदिवसीय कार्यक्रम के बारे में स्वामी जी आपको प्रातःकाल ही बताते हैं। 27, 28 और 29 अक्टूबर को त्रिदिवसीय कार्यक्रम होगा। 27 अक्टूबर को दिगंबर जैन 84 जातीय अधिवेशन होने वाला है, जिसमें सब लोगों को प्रेरणा प्रदान की जाएगी अपनी अपनी जाति का, चाहे वो अग्रवाल जैन है, खंडेलवाल जैन है, पद्मावती पुरवाल है, पोरवाड़ है, हुमर है, इन सब जातियों को अपने अपने संगठन बनाने की परम आवश्यकता है। अनादिकाल से चली आई इन जातियों के संदर्भ में पूज्य माता जी हर एक जाति के लिए प्रेरणा करती हैं कि सबको अपने अपने जातीय बंधन स्वीकार करते हुए और उनमें ही विवाह आदि कार्य करना चाहिए। तो आप सबको उस कार्यक्रम में भी सम्मिलित होना है। और 28 तारीख को अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन एवं युवा परिषद का संयुक्त अधिवेशन प्रातः 8 बजे से है, एवं दिन में पुनः 1 बजे से पूज्य माता जी की बड़ी पूजन और मुख्य विनयाञ्जलि सभा, गणिनी ज्ञानमती पुरस्कार वितरण आदि कार्यक्रम एवं रात्रि में पारंपरिक कार्यक्रम के अनुसार रुपेश जैन नाइट के साथ अवध प्रांत का जो विशेष उसकी खुशियां हैं, पूज्य माता के जन्म दिवस पर थाली आदि बजा करके उन खुशियों में पूरा देश सम्मिलित होता है। तो आज हम अब आपको ले चल रहे हैं सन 2005 से 2014 तक के चातुर्मास में। आज के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर रहे हैं हमारे वीर कुमार जैन, डालीगंज लखनऊ से पधारे हैं। वीर कुमार जैन, उनकी धर्मपत्नी विजया जैन, उनके सुपुत्र इंजीनियर
भरत जैन जो मार्केटिंग ऑफिसर हैं, तो ये लोग आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन करके दीप प्रज्वलन करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवे मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वत्र मंगलम कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। जलो ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। आप देख रहे हैं कि इस दीपक के आजू बाजू में 11 ध्वजाएं आज यहाँ पर बहुत ही शोभा को प्राप्त हो रही हैं। उनमें से एक ध्वजा है सन 2023 की 71वें चातुर्मास की, जो अयोध्या से दिग्दिगंत व्यापी होकर अतिशय धर्म ध्वजा को लहरा रही है। और 10 ध्वजाओं में सन 2005 से लेकर 2014 तक के चातुर्मास स्थल जम्बूद्वीप का नाम लिखा हुआ है। हर एक चातुर्मास जिन धर्म की, जैन संस्कृति की ध्वजा को विश्व की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में निमित्त बनी है। इसलिए ध्वजाओं को इस कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह बना करके और आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। अब हम चलते हैं सरस्वती मंत्र आराधना की ओर। शारदा पक्ष चल रहा है। अयोध्या की धरती पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में नव देवता विधान चल रहा है, जिसे सुभाष चंद्र जी सुषमा जैन अयोध्या विहार के संघपति जी कर रहे हैं। और भगवान ऋषभ देव का विधान आदि अनेक विधानों के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। और दिन में शारदा पक्ष के उपलक्ष्य में आप सरस्वती मंत्र की आराधना करते हैं। रात्रि में आरती के पश्चात तुरंत सरस्वती चालीसा का पाठ होता है। उस चालीसा में भी आप सब लोग जरूर सम्मिलित हों, बच्चों को भी सम्मिलित करें, क्योंकि सरस्वती माता का वरदान सबको प्राप्त करने की इच्छा रहती है। तो सुबह से लेकर रात तक, और आज का रात्रिकालीन कार्यक्रम आरती के पश्चात 7 बजे से आरती होती है, 7:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। श्रीमती अंतिम गंगवाल, श्रीमती निशा जैन बड़जात्या, दिगंबर जैन महिला संगठन इंदौर के द्वारा आज कार्यक्रम है चित्र देखो चरित्र बताओ, यानी कोई चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उसका चित्र के अनुसार चरित्र बताना होगा। यह इंदौर महिला संगठन की अंतिम जैन और निशा बड़जात्या के द्वारा किया जाएगा। और उससे पूर्व मंगलाचरण करेंगे महिला संगठन दिगंबर जैन महिला संगठन महू के द्वारा श्रीमती बीना कास्टलीवाल का मंगलाचरण होगा। आप सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। और अब सरस्वती मंत्र की आराधना। जलो सरस्वती माता की जय। ओम ह्रीं द्वाद सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 ओम ह्रीं द्वाद सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः।
ओम ह्रीं सिद्धात् सांगवाणी सरस्वती देवी नमः। स्वाहा 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 ओम ह्रीं सिद्धात् सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। स्वाहा सम्यक दर्शनाय नमः। स्वाहा सम्यक ज्ञानाय नमः। स्वाहा सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा। जलो दात सांगमयी सरस्वती माता की जय। ये सरस्वती मंत्र की आराधना हुई। अब हम आगे अर्घ समर्पण की ओर चलते हैं। पूज्य माता जी 1 मिनट के लिए आशीर्वाद दे दें। डॉक्टर विजय जी पाटोदी हैदराबाद जो अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, आप पूज्य माता जी आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए। और हमारी शैला दगड़े और बीमार हैं थोड़ा विजय जी पाटोदी, उनके लिए मंगल बहुत बहुत आपका आशीर्वाद शीघ्रता से स्वस्थ होकर और विजय जी पाटोदी पूर्व के समान अपने कार्यक्रम संपन्न करें। अब चलिए जम्बू द्वीप में आपको जानना है कि सन 2004 का चातुर्मास करने के बाद कुंडलपुर से महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर से पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का मंगल विहार हस्तिनापुर के लिए हुआ और हस्तिनापुर में वहाँ 5 वर्षीय महोत्सव होने वाला था। उसके लिए पूज्य माता जी पहुँचती हैं जून 2005 में, किंतु मार्ग से ही अस्वस्थता हुई और जम्बूद्वीप में जाकर बहुत गंभीर रूप में अस्वस्थ हुई। उस अस्वस्थता के कारण और कुछ जिन धर्म की प्रभावना के कार्यक्रमों को लेकर 9-10 चातुर्मास पूज्य माता के जम्बूद्वीप स्थल पर संपन्न हुए और अस्वस्थता स्वस्थता में परिवर्तित हुई। भगवान शांति कुंज हरिनाथ की धरती की रज ने चमत्कार दिखाया। भगवान महावीर जो कल्प वृक्ष भगवान महावीर कमल मंदिर में विराजमान है, उनका बहुत बड़ा चमत्कार है और भक्तों ने वहाँ 1008 कमलों से भगवान की पूजा करके भगवान की आराधना करके और न जाने कितनी मनौतियाँ लोगों ने मानी कि हमारी ज्ञानमती माता जी स्वस्थ होना चाहिए। और आज आपको स्वस्थ रूप में अयोध्या की धरती पर 71वां चातुर्मास कर रही पूज्य माता जी अपने श्री दर्शन दे रही हैं। तो अभ्यात्माओं उस जम्बूद्वीप के जिन मंदिरों का आप सब दर्शन करेंगे, वहाँ महिला संगठन की बहनें हमारी नीतू जैन, रीतू जैन, रुचि जैन आदि वहाँ उपस्थित हैं और बाल संघ के बालकगण भी वहाँ हैं। तो उस मंदिर में भगवान आदिनाथ की प्रतिमा विराजमान है, जिनको सन 2015 में श्री सुभाष चंद्र जी जैन, सुषमा जैन, संघपति अयोध्या विहार इन लोगों ने विराजमान किया। स्वयं अपने हाथों से उनका पंच कल्याणक किया और इस पंच कल्याणक को करने के बाद पूज्य माता जी मांगी तुंगी के लिए विहार करती हैं। तो बहुत ही जो चमत्कारिक विहार था और आप सब ने उसकी महिमा को सन 2016 में देखा है। तो उस जम्बूद्वीप की ओर हम आपको ले चलते हैं। सन 2005 से सन 14 तक 10 चौमास हुए, अतिशायी जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में अनेकों कार्य हुए। कुंडलपुर से वापस आकर गंभीर रूप से अस्वस्थ हुई, पर कल्प वृक्ष महावीर प्रभु के चमत्कार से स्वस्थ हुई। हुए कई प्रभावना पूर्ण कार्य, जिन धर्म का झंडा लहराया। सन 2006 में माता की स्वर्ण जयंती, दीक्षा स्वर्ण जयंती का ध्वज लहराया। साधु समूह में प्रथम बार इनकी 50वीं पूर्ण हुई। एक गौरव ग्रंथ छपा सुंदर उनकी उस दीक्षा स्वर्ण जयंती में। 21 दिसंबर 2000 सन 8 में राष्ट्रपति आई हस्तिनापुरी में। जम्बूद्वीप तीर्थ पर शुभ घड़ियां आई। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने माता से आशीर्वाद लिया। एक विश्व शांति सम्मेलन में उद्घोष अहिंसा धर्म किया।
साहित्य सृजन जिन धर्म प्रभावन तीर्थों का निर्माण हुआ। मांगी तुंगी में प्रतिमा के निर्माण का खूब प्रचार हुआ। हर जैन दिगंबर जुड़ा और प्रतिमा निर्माण का लाभ लिया। फिर मांगी तुंगी यात्रा हेतु मान्य सत्संग विहार किया। शांति कुंत अरनाथ का है पावन शुभ धाम। हस्तिनापुर में मात के वर्षा योग महान। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर जिन नाथ। पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। ओम ह्रीं त्रिपंचाशत्तम आदि द्विषष्टि चातुर्मास पर्यंत 10 चातुर्मास स्थल जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थे विराजित समस्त जिन प्रतिमाभ्यां अर्घ्यं निर्पामीति। जोलो जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र की। इस जम्बूद्वीप में 20 तीर्थंकर मंदिर में विराजमान। ये 20 तीर्थंकर हमारे अमरचंद जी जैन जो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री हैं, यहाँ उपस्थित भी अमरचंद जी। आज आपके उस मंदिर में ज्ञानांजलि महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर सभी लोग एकत्रित हैं। वहीं सामने भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा भी विराजमान है और 20 तीर्थंकर मंदिर का अभिषेक भी दिखाया जा रहा है। आगम अभिषेक दिखाओ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं धीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। 20 तीर्थंकर भगवंतम अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं परम पवित्रतर दुग्धेन विंशति तीर्थंकराणां मस्तकस्योपरि दुग्धेन अभिषिञ्चामि स्वाहा। जलो विद्यमान विंशति तीर्थंकर भगवान की जय। ये भगवान भी छोटी सा अमरचंद हेमचंद नेमचंद की ओर से निर्मित हुए और उनकी प्रतिष्ठा जिन मंदिर के ऊपर कलशारोहण आदि के कार्यक्रम भी इस परिवार ने ही जम्बूद्वीप पहुंच करके किया। जब पूज्य गण्य ज्ञानमती माताजी सन 2003 में कुंडलपुर में विराजमान थी, तब पीठाधीश क्षुल्लक मोती सागर जी और ब्रह्मचारी रविंद्र कीर्ति जो आज हैं रविंद्र कुमार जी ने आकर हस्तिनापुर में कार्यक्रम को संपन्न कराया था। अब अर्घ्य चढ़ा दो। ओम ह्रीं विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। और आदिनाथ भगवान के लिए भी अर्घ्य चढ़ाएं। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप के उस सहस्कूट जिन मंदिर में विराजमान श्री आदिनाथ नेन्द्र अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। और वहां सहस्कूट प्रतिमा के लिए भी अर्घ्य चढ़ाएं। ओम ह्रीं सहस्रकूट चैत्यालय में विराजमान 1008 जिन बिंबों के चरणारविंद में अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। एक तीसरा वहां आदिनाथ मंदिर भी है जिसमें भगवान आदिनाथ, भगवान चंदा प्रभु आदि की प्रतिमाएं, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिन मंदिरे विराजित भगवान आदिनाथ पार्श्वनाथ चंदा प्रभु जिनेन्द्रेभ्यः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। चलिए आप पूज्य माता के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में अपना कौन सा नंबर का है, 62 नंबर का चातुर्मास संपन्न करने वाली एक और अयोध्या में 71वां चातुर्मास सन 2023 का संपन्न कर रही पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी, तिनके चरणारविंद में अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। अब एक छोटा सा प्रश्न पूछती हूँ आपसे, और जूम के चैट बॉक्स में जो सर्वप्रथम लिख करके भेजेंगे उत्तर सही होगा तो उनको गण्य ज्ञानमती माता के ओरिजिनल चरणों का चांदी का सिक्का यहाँ से पुरस्कार स्वरूप भेजा जाएगा।
सन 2008 में जम्बूद्वीप हसनापुर में विश्व शांति सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए कौन विशेष महाविभूति वहां पर पधारे? ये उत्तर आपको देना है। सन 2008 में विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए देश की कौन सी विभूति का पदार्पण जम्बूद्वीप हसनापुर में हुआ था? उत्तर लिख करके आप सबको भेजना है। अपना नाम और मोबाइल नंबर भी उसमें लिख करके भेजें। और अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन उनके। हाँ माता जी, ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्माओं, इन 2005 से लेकर 2014 तक कार्यक्रम तो इतने हुए हैं कि अनेकों शिक्षण प्रशिक्षण शिविर सेमिनार संगोष्ठी आदि और अनेकों महानुभावों के आगमन दिल्ली हस्तिनापुर आदि में। और हस्तिनापुर में जो है मुख्य रूप से जब 2007 में ईस्वी सन 2007 में 13 द्वीप का पंचकनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है, उस समय का दृश्य आज हमारे अपने दृष्टि में आ रहा है। क्या वो दृश्य था? अद्भुत नज़ारा था जब 13 द्वीप के पंचकनारायण में और सब 2127 भगवान विराजमान हुए हैं। 458 तो 13 द्वीप की आकृति जिन मंदिर के और 821 देवभवनों के और एक सिंहासन में 108 प्रतिमाएँ, 170 समोसरण के चतुर्मुखी भगवंतों के प्रतिमाएँ, जो 170 कर्मभूमि है 2.5 द्वीप में, उनमें और भी 20 तीर्थंकर 24 तीर्थंकर आदि की प्रतिमाएँ। और जो वहाँ पर उस समय 5 भरत 5 ऐरावत आदि के 5 तीर्थंकर वर्तमान कालीन उनकी प्रतिमाएँ विराजमान आदि हुई हैं। 2127 प्रतिमाओं के पंचकनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुए। वो दृश्य एक अद्भुत था। और जब 13 द्वीप पर कलशारोहण हुआ है तो मैंने ऐसे माना कि आज हमारे जीवन पर कलशारोहण है, संयमी जीवन पर संयम का कलशारोहण। मुझे बहुत प्रसन्नता थी। सबसे बड़ी प्रसन्नता ये थी कि ईस्वी सन 1995 में जब मैंने छठखंडागम ग्रंथ पर सूत्रों पर सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखना प्रारंभ किया था, तो लगभग 11 साढ़े 11 वर्ष में अनेकों विहार हुए। समय शिखर, कुंडलपुर की यात्रा, प्रयाग, दिल्ली और बड़े बड़े कार्यक्रम दिल्ली में बहुत बड़े बड़े संपन्न हुए। बार बार आगमन आना जाना आदि होता रहा। ये सब बिहार के मध्य समय शिखर की यात्रा भी हुई। सबके मध्य हमारा लेखन कार्य चलता रहा। और जो दोनों टाइम बिहार भी होते थे और जब वहाँ से पहुँचती थी घंटे आधा घंटे बैठ कर लिख भी लेती थी। कभी कभी सभा में भी लिखती थी। और पश्चिम रात्रि में मैंने लेखन नहीं किया क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ के पढ़ने का पश्चिम रात्रि में निषेध है। पूर्व रात्रि में लगभग 11 बजे तक बैठकर हमने लेखन किया। और 16 ग्रंथों की सिद्धांत चिंतामणि टीका जब पूर्ण हुई थी और उस समय उसका जो मेरे हस्तलिखित ग्रंथों का हस्तलिखित ग्रंथ जो फाइलों में थे, हस्तलिखित हमारे पेज कागज, उनको लेकर जब खड़े हुए श्रेष्ठीगण, वो दृश्य और नज़ारा आज आँख के सामने आ रहा है। उस समय जो उसकी भी पूजा हुई थी, वो एक महान, मैंने कहा था कि मेरे सरस्वती माता प्रसन्न हुई है मेरे जीवन में, उनकी अनुकंपा से आज ये महान कार्य पूर्ण हुआ। बहुत ही प्रसन्नता हुई थी। और सबसे महान कार्य 13 द्वीप की रचना, जो कि मुझे श्रवणबेल गुरु में मंत्रों की रचना श्रवणबेल गुरु में भगवान बाहुबली का ध्यान करते हुए उपलब्ध हुई थी, वो साकार हुई। और छठखंडागम ग्रंथों की टीका पूर्ण हुई, मंदिर पर कलशारोहण हुए, आदि के अनेकों कार्य संपन्न हुए हैं। और मध्य मध्य में नेताओं के तो आगमन, कुंडलपुर में जब मैं थी तो वहाँ हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी आए थे, जो शाकाहारी थे।
और यहाँ राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ। हमारे राष्ट्रपति जी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, हमें बहुत ही गौरव प्रसन्नता रही कि हमारी महिला समाज की रत्न प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और उन्होंने आकर 13 दीप के दर्शन किए और मन प्रसन्न, बहुत ही उनका मन प्रसन्न रहा। बहुत ही चर्चाएं हुई समसामयिक, अनेकों नेताओं के आगमन, कहीं राज्यपाल आए हैं, कहीं मुख्यमंत्री आए हैं, कहीं कोई सब आगमन होते रहे हैं। हमारे इलाहाबाद के सुधीर नारायण जी जज कई बार आए जम्बूद्वीप पर, और कुंडलपुर में भी आए। उनसे भी हमारा बहुत निकटतम घनिष्ठ परिचय रहा और चर्चाएं होती रही हैं हमारी समसामयिक। तो ये सब जुड़े रहे हैं। और इलाहाबाद में जज सम्मेलन भी हुए हैं हमारे, हमने कराए थे, और बहुत न्यायाधीश सम्मेलन भी हुए, अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए। तो बात यही है कि ये मैं समझती हूँ कि भगवान शिवदेव की अनुकंपा, कृपा, छत्र छाया, उनकी भक्ति से ही मेरे जीवन में ये सब कार्यक्रम होते रहे हैं। अनेकों शिक्षण शिविर, प्रशिक्षण शिविर, सेमिनार, संगोष्ठी आदि, और अनेकों वहाँ बीच में वाराणसी में एक बार हमारा विश्वविद्यालय में भी प्रवचन हुआ है। तो बात यही है कि ये सब कार्यक्रम, और हमारे सबसे बड़ी प्रसन्नता ये हुई कि हमारे छिल्लक जो प्रशांत सागर जी हैं संघ में, खूब सुबह से शाम तक भगवंतों की भक्ति के साथ साथ गुरु भक्ति हमें यात्रा कराने में, और सबसे आगे रहते हैं सब साथ में, पूरी तरह से अच्छी तरह से व्यवस्था बनाते रहते हैं साथ में चल कर के, और अच्छी तरह से व्यवस्था बनाकर हमें वंदनादि कराते हैं। ऐसे छिल्लक प्रशांत सागर जी, इनकी दीक्षा ईस्वी सन 2014 में संपन्न हुई है, और आज वो बराबर अपनी निरावाचर्या पालन करते हुए, छिल्लकचर्या पालन करते हुए संघ में है। और उनके साथ अभी हमारे नए छिल्लक जो बने जिन सागर जी, वो हैं। तो बात यही है कि ये सब शिष्यगण और इनकी भक्ति, और भगवंतों की भक्ति, भगवंतों के प्रति मेरी भक्ति, इसी से शक्ति प्राप्त होती है। तो ये भगवंतों की भक्ति अंतिम क्षण तक बनी रहे। जैसे कि आचार्य ने कहा है, जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें जिन्हें सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे, ये याचना की है श्री पूज्यपाद स्वामी ने समाधि भक्ति में। विषम विघ्नौघा प्रलय यान्ति साकिनी भूत पन्नगाहा विषम निर्दिष्टाम याति स्वयं अने जनेश्वरे। संपूर्ण विघ्न प्रलय को प्राप्त हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। साकिनी भूत पन्नगा के सब भूत पिशाच भाग जाते हैं और विष निर्विष हो जाता है भगवान की भक्ति के प्रभाव से। इसीलिए मेरे जीवन में भक्ति, अमोघ शक्ति अंतिम क्षण तक बनी रहे। इसी भावना के साथ भगवान के श्री चरणों में, श्री शबदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, अयोध्या के सही भगवंतों के श्री चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए, 30-24 के 720 भगवंतों के चरणों में नमन करते हुए